आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है One UI 8 और One UI 8.5 के बीच का डिफरेंस। जी हाँ, आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में कितना है जो डिफरेंस आया है, और इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा जब आपके डिवाइस में 8.5 का अपडेट आएगा तो क्या कुछ चीज़ें किस तरीके से देखने को मिलेगा। और ये सिमिलरिटी और डिफरेंस आपको जो हर एक सैमसंग के डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा 8.5 और 8 के बीच के अंदर। और ये मेरे पास है जो यहाँ पे जो कि सैमसंग का S24 अल्ट्रा है जो कि One UI 8 के ऊपर रन कर रहा है। इसके लिए अभी तक भाई कोई भी अपडेट नहीं आया 8.5 का। जबकि सेकंड साइड में है जो हमारा सैमसंग का S26 अल्ट्रा है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स हमें 8.5 देखने को मिलता है। तो दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और आप मुझे बताना कि आपके पास कौन सा सैमसंग का डिवाइस है और कौन सा One UI रन कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम होम स्क्रीन से बात करेंगे जो कि हमारा है जो कंट्रोल सेंटर है। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर इन करोगे तो दोनों में आपको जो कंट्रोल सेंटर में सिमिलरिटी लुक देखने को मिलता है। बट हमारा जो One UI 8.5 है उसका कंट्रोल सेंटर काफी ज्यादा एडवांस और मोर कस्टमाइजेबल हो गया है, जहाँ पे आप इसे अपने मर्जी के हिसाब से जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज कर सकते हो। जहाँ पे आप देखोगे कि इनमें है जो दोनों है जो आपको ऑप्शन एक ही साथ है जो अप एंड डाउन करने का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ साथ इसे आप चाहो तो हटा नहीं सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे है जो शॉर्टकट्स को आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लेकिन वहीं पे One UI 8.5 के अंदर आप अपने म्यूजिक प्लेयर को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, काफी ज्यादा यहाँ पे स्मॉल कर सकते हो, आप चाहो तो कट करके रिमूव कर सकते हो। अपने वॉल्यूम पैनल के साइज को आप यहाँ पे छोटा कर सकते हो या कुछ इस तरीके से नीचे की ओर भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। यानी आप पूरे के पूरे फ्री हो किस तरीके से आप क्या क्या चीजें जो यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहते हो वो चीज आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पे 8 के अंदर देखने को नहीं मिलता। साथ साथ इस शॉर्टकट पैनल के अंदर भी आप जो चीजों को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और यहाँ पे जितने भी आपको शॉर्टकट दिखाई दे रहे हैं इन्हें भी आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप यहाँ पे जो एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है One UI 8.5 के अंदर कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज करने का, जबकि आपको नॉर्मल सा कस्टमाइजेशन आपको One UI 8 में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड सेटिंग का लुक किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे One UI 8 के अंदर आपको हर एक सेटिंग का डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि हमारा जो 8 है वो आपको क्लीन देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीजें चेंज करी गई है, जैसे कि दोनों का अपडेटर सेशन। अगर हम यहाँ पे अपडेटर पे आते हैं तो आप देख सकते हो One UI 8.5 का अपडेटर कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन टॉप पे देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको अपडेट चेकिंग है जो देखने को मिलता है। तो दोनों का जो कंप्लीट डिफरेंस लुक यहाँ पे हो चुका है, जो कि देखने में काफी ज्यादा जो यहाँ पे सही लगता है दोनों अपनी जगहों पे। अनदर अगर हम बैक की ओर आते हैं तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर अगर आप इन करोगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है, आपको सिमिलर ही नजर आता है। जनरल सेटिंग के अंदर भी आपको यहाँ पे सिमिलर सी चीजें देखने को मिलती है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नजर नहीं आता। लेकिन वहीं पे आप दोनों के डिवाइस केयर पे जाते हो तो आप देख सकते हो साइड बाय साइड डिफरेंस आपको नजर आ जाता है One UI 8 और 8.5 के बीच में, जहाँ पे जो 8.5 है पहले से थोड़ा सा गुड लुकिंग यहाँ पे हो चुका है, जो कि आपको देखने में काफी ज्यादा सही नजर आता है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबींग के अंदर भी दोनों में जो कंप्लीट नया लुक देखने को मिल जाता है, जो कि 8.5 थोड़ा सा ज्यादा मोर रिफाइन और मोर आपको कलरफुल ग्रेडियंट लुक में जो नजर आता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है जो आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे रियली में अपग्रेड हुआ है UI के अंदर, जो कि काफी ज्यादा मुझे पसंद आया। वहीं पे एडवांस फीचर्स की बात करते हैं तो एडवांस फीचर्स में भी आपको जो लुक है वो आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा जो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, तो आप यहाँ पे देख पाओगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में भी आपको जो हल्का सा चेंज देखने को मिल जाता है। और एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करा है कि जब भी आप यहाँ पे ऑटो ब्लॉकर को ऑफ करते हो अपना फिंगरप्रिंट डाल के, तो अगर आप ऑटो ब्लॉकर को ऑफ करके भूल जाते हो बाद में ऑन करना, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है जो कि इसे जो ऑटो ऑन कर देता है 30 मिनट के बाद, जो कि चीज मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जबकि वो आपको जो 8 के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी लेवल और यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑटो ब्लॉकर को ऑन रखना, जो कि आपके फोन के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने से रोकता है जब तक कि आप मैनुअल परमिशन नहीं देते। इसके बाद दोनों का जो बैटरी का लुक है वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाता है। अगर हम स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो दोनों में आप देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम का जो लुक है वो आपको काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलता है, बट बॉटम के जो ग्राफ है वो हल्के से आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं और थोड़ा सा बेटर भी यहाँ पे दिखाई देता है। अनदर चेंज आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे आप नोटिफिकेशन के अंदर इन करोगे, स्टेटस बार पे इन करोगे, तो आप देख सकते हो 100 बैटरी परसेंटेज आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे 100 बैटरी बैकग्राउंड है और यहाँ पे परसेंटेज है। तो आप देखो यहाँ पे मैं ऑफ करता हूँ तो परसेंटेज हमारा रिमूव होता है जबकि बैकग्राउंड रहता है, जबकि लेटेस्ट वाले में आपका यहाँ पे जो परसेंटेज रहता है और बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। तो ये थोड़ा अपोजिट यहाँ पे हो चुका है 8.5 के अंदर। साथ साथ अगर आप यहाँ पे मोड एंड रूटीन के अंदर इन करोगे तो आप देखोगे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे एक पिल शेप देखने को मिलता है, हल्का सा ग्लास इफेक्ट के रूप में आया हुआ है। और ये जो पिल शेप का आइकन है आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा One UI 8.5 के अंदर, जो कि देखने में थोड़ा सही नजर आता है। बाकी AI के फीचर्स थोड़े से आपको जो अपग्रेड देखने को मिलते हैं One UI 8.5 के अंदर, जो कि आपको जो आगे चल के
8 जब अपग्रेड होगा तो उसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे AI का बात नहीं करेंगे क्योंकि AI एक सॉफ्टवेयर तरीका है जो कि बहुत सारे डिवाइसेज को जो अपडेट कार्ड मिलेगा और जो डिवाइस सपोर्ट नहीं करते उन्हें देखने को नहीं मिलेगा, तो इसे हम इग्नोर करते हैं। बट हाँ, अभी के टाइम पे भी सिमिलर है, थोड़े बहुत अपग्रेड आए हैं जो कि 8.5 में है, जो कि आगे चल के आपको भी मिलेगा। बाकी सेटिंग के अंदर आपको सिमिलर से लुक देखने को मिल जाते हैं। बट आप एक चीज और नोटिस करो है कि आपको दोनों के सेटिंग के बॉटम पे है जो यहाँ पे टॉप पे एक सर्च बार देखने को मिल जाता है, जबकि इसका जो बॉटम पे पिल शेप में आपको सर्च बार देखने को मिल जाता है। और इसका जो सर्च बार है वो पहले से काफी ज्यादा रिफाइन और एडवांस हो चुका है One UI 8.5 के अंदर। वहीं पे दोनों के फाइल मैनेजर का जो UI है वो कंप्लीटली आपको यहाँ पे इस वक्त चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा यहाँ पे रिफाइन लगता है। जहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड दोनों का जो फाइल मैनेजर का लुक है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो चुका है 8.5 आने के बाद। और यहाँ पे कलर भी आपको हल्के से चेंज देखने को मिल जाते हैं। अनदर चेंज आपको यहाँ पे डायलर के UI के अंदर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो 8 और 8.5 के बीच में आपको डायलर UI कंप्लीटली नया चेंज देखने को मिल जाता है। जबकि पहले आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता था ट्रिपल डॉट के अंदर, जबकि आपको यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बॉटम पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे टाइप करके इसे हम रोक भी सकते हैं, जो कि मुझे ये थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगता था क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्टेप अंदर जाके रोकना पड़ता था। बाकी आप देख सकते हो दोनों का डायल पैड, जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको वही फिर से जो पिल शेप का आइकन देखने को मिल जाता है। अनदर फोल्डर कस्टमाइजेशन तो आपको मिलते ही मिलते हैं। और गुड लॉक का अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो फोल्डर कस्टमाइजेशन को आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हो, डिजाइन दे सकते हो। अगर हम अपने गैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे बॉटम पे आपको मेनू देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पिल शेप में देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम मेनू पे क्लिक करें तो दोनों का मेनू प्रीव्यू आप देख सकते हो, डिफरेंस आपको दिखाई देगा। और प्राइवेट लॉक का एक नया ऑप्शन आ चुका है 8.5 के अंदर, जो कि आप स्पेशल सिक्योर फोल्डर में तो चीजें हाइड करके रख ही सकते हो, लॉक करके रख सकते हो। बट यहाँ पे गैलरी में भी आपको एक डेडिकेटेड ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप अपने फोटोज वीडियोज को गैलरी के अंदर ही हाइड कर पाओगे, जो कि पहले आपको ये देखने को नहीं मिलता था। तो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आता है। साथ साथ यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट वीडियो या फिर भाई आप जो AVP कोडेक वगैरह का यूज करते हो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसका डायरेक्ट यहाँ पे आपको फोल्डर देखने को मिलेगा जहाँ से आपको फाइंड करने में आसानी होगी, जो कि यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती थी। और अगर हम यहाँ पे किसी भी एक इमेज को ओपन करते हैं तो आप देखो बॉटम पे आपको पिल शेप देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल सा आपको पिल शेप है। और पॉपअप में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रिपल डॉट वाला, और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोनों में काफी हद तक जो चेंजिंग आ चुका है। और रही बात AI फीचर्स की, तो वो तो भाई अपग्रेड के बाद आ जाएगा। अभी 26 अल्ट्रा में आप जो कमांड देके प्रॉम्प्ट देके किसी भी चीज को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि आगे चल के आपको भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये डिवाइस टू डिवाइस भी है जो डिपेंड करेगा। जहाँ पे आप देखो कि AI के ऊपर क्लिक करने के बाद अलग अलग ऑप्शन आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, तो ये डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखो मैं एक छोटा सा प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, एडिट किया मैंने और बर्ड्स को ऐड करने के लिए कहा, तो यहाँ पे बर्ड्स से जो ऐड हो चुके हैं बिल्कुल ही जो फोटो फ्रेम के साथ मैच होता हुआ है। ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी ऐड कर दिया हो जो कि साफ पता चल रहा हो, नहीं, इतने ब्यूटीफुल तरीके से किया है कि पता नहीं चलता है कि भाई आपने इसे अलग से ऐड किया है, जो कि इनबिल्ट फोटो फ्रेम के हिसाब से मैच करता हुआ नजर आता है, जो कि काफी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल प्रीव्यू वगैरह भी हम है तो शो कर सकते हैं। और कीप एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर देखने को मिलता है। जितना भी आप जो लेयर एडिट करते जाओगे वो सारे लेयर देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक नॉर्मल फोटो एडिटर ऐप में दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो एडिटर है वो काफी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। वहीं पे आप देखो कि ओल्डर के अंदर आपको जनरेट एडिट का ऑप्शन मिलता है और स्क्रैच करके एडिट करने का है, यानी आप कुछ भी स्क्रैच करते हो तो उसके हिसाब से ये फोटो को देख के बना के ला के देता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा और एडवांस हो चुका है। बाकी यहाँ पे आप कोई भी फोटोज को ऐड कर सकते हो और AI उसे जो अपने हिसाब से ऐड कर देगा, जैसे लगेगा कि भाई उस फोटो में वो अलग से डाला नहीं गया है, परमानेंट ऐड किया हुआ था पहले से ही, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जो आपको बर्ड्स का ऐड करके दिखाया है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है आज के नए गैलरी अपडेट के अंदर। बाकी आप यहाँ पे साइड बाई साइड देख सकते हो कीबोर्ड के अंदर भी जो पहले आपको जो स्पेलिंग चेक और राइटिंग स्टाइल देखने को मिल जाता था, कंपोजर देखने को मिलता था, इसे थोड़ा सा और एडवांस कर दिया गया है, जो कि AI का ही फीचर्स है, जैसे कि स्पेलिंग चेक, राइटिंग स्टाइल, समरी, यहाँ पे बुलेट पॉइंट, टेबल, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंपोजर। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं जो कि आपके डेली लाइफ में काफी ज्यादा काम आएंगे अगर आप AI को ज्यादा यूज करते हो, प्रीफर करते हो तो। और जैसा कि मैंने आपको गुड लॉक के बारे में बताया था, तो आपको मैं दिखा दूं गुड लॉक किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे गुड लॉक के अंदर आते हो, होम की सेटिंग पे आ जाते हो और उसके बाद आप यहाँ पे आओगे लार्ज फोल्डर के अंदर, इसे ऑन करके अगर आप कस्टम पे स्विच कर देते हो तो आप किसी भी फोल्डर को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि फ्री फॉर्म के रूप में काम करता है। और ये सेम लुक आपने ऑक्सीजन OS 16 के अंदर नए वाले में देखा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से वर्किंग है, तो आप इसे रख सकते हो अगर आपको इसका यूज है तो, क्योंकि गुड लॉक में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिलते हैं। और साथ साथ आप किसी भी फोल्डर के है जो यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जो
जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे श्रिंक, रिमूव और यहाँ पे सिर्फ फोल्डर के नेम को चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हम इसे कलर कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे भी आप देखो पॉपअप पिल शेप में जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा पहले से बेटर हो चुका है फोल्डर कस्टमाइजेशन। बाकी One UI 8.5 के अंदर भी एक और चीज इंप्रूवमेंट हुआ है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, कि आपको पता है कि पहले क्या होता था कि हमारा जो क्लॉक है वो ओवरलैप कर जाता था टेक्स्ट के ऊपर और सिर्फ पोर्ट्रेट इमेज को ही ये डिटेक्ट कर पाता था, बट अभी के टाइम पे हर टाइप की इमेज को ये डिटेक्ट कर पाता है। और अगर आपका यहाँ पे कोई भी जो फेस आ रहा है वॉलपेपर के अंदर काफी ज्यादा और यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो आप उसे अपने हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हो और काफी ज्यादा नीचे लेके आ सकते हो। इसका AI खुद से जो वॉलपेपर के अंदर एक्स्ट्रा एरिया ऐड कर देता है, जो कि बिल्कुल ही मैच करता हुआ नजर आता है, जिससे आपका जो यहाँ पे क्लॉक ओवरलैप नहीं करेगा, जो कि पहले आपको ये चीज देखने को नहीं मिलता था हमारे 8 के अंदर, जो कि 8.5 के अंदर ऐड किया गया है। और ये देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा है, जो कि आपके क्लॉक कस्टमाइजेशन पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और भी कई ज्यादा जो चेंज किए गए हैं छोटे मोटे 8.5 के अंदर, जो कि आपको देखने को मिलेगा जब आप डेली लाइफ में साइड बाय साइड यूज करोगे तो। बट जो भी बिग चेंज थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपके डिवाइस के अंदर जब 8.5 का अपडेट आएगा तो चेंज देखने को मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और पॉसिबल हो तो हाइप देना, ताकि ये वीडियो बाकी अदर लोगों तक भी पहुंच सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।